Good morning, Mummy ji. Good morning, Papa ji. What a lovely morning, right? अरे श्यामा बेटा, गुड मॉर्निंग। पर बेटा ये कपड़े, हाँ बहू, ये थोड़े ज्यादा ही मॉडर्न और छोटे कपड़े नहीं है? इससे तो अच्छा पजामा टी शर्ट ही पहन लिया होता। ओहो मम्मी जी, पापा जी, मैं इसी तरह की नाइट सूट पहनती हूँ। अभी सोकर उठी हूँ ना, तो बस ऐसे ही कॉफी लेने चली आई। आप लोगों के लिए भी बनाऊं क्या कॉफी? नहीं बेटा, हम कॉफी नहीं पियेंगे, हमने अपनी चाय पी ली है। बेटा देख, रात को सोने का तो ठीक है, रात में जो चाहे पहन ले, पर कमरे से बाहर आओ तो कपड़े चेंज करके आया करो। हमें इतने छोटे कपड़े देखने की आदत नहीं है ना। हमारे घर में सुबह नहा धोकर सलवार सूट या साड़ी पहनकर भगवान को प्रणाम करते हैं। मम्मी जी, लेकिन मैं इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। सूट और साड़ी में तो मेरा दम घुटता है। अरे कंफर्ट की बात नहीं है बेटा, संस्कार की बात है। देख, मैंने भी तो ये साड़ी पहनी है, इसमें भी कंफर्ट होता है, बस आदत की बात होती है। चल अब जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आ जा। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है। तभी वहां नीतू भी ऐसे ही कपड़े पहनकर आंख मसलती हुई आई और उससे काजल से कहा, काजल दीदी कॉफी बना रही हो ना, मेरी भी बनाना प्लीज। ओह मम्मी जी, पापा जी, गुड मॉर्निंग। भाभी, आप भी काजल भाभी जैसे कपड़े पहनते हो? हाँ दीदी, हम दोनों बचपन से यही सब पहनते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। मुझे लगता है आपको भी पहनना चाहिए। नहीं भाभी, मुझे तो माफ कीजिए, मैंने बचपन से आधे अधूरे कपड़े नहीं पहने कभी। जीन्स टॉप, लॉन्ग स्कर्ट, यही सब मैं पहनती हूँ। हाफ पैंट नेवर बना। वंदना, तो चुप रहे बेटा। ये दोनों नए माहौल से आई है, इन्हें हमारे तौर तरीके सीखने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है मम्मी जी, हमारे मायके में तो कोई रोक टोक नहीं थी, हम कुछ भी पहने कोई बोलने वाला नहीं था, बल्कि मम्मी तो खुद हमें ऐसे कंफर्टेबल कपड़े ला कर देती थी। भाभी, आपका मायका कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगता है। नीतू, वो हमारा मायका था और ये हमारा ससुराल है। अब हमें यहाँ के हिसाब से चलना होगा ना। तू एक काम कर, जाकर नहा धोकर रेडी हो जा, मैं भी नहा लेती हूँ। सॉरी मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं बेटा, हम सब यहाँ समझ सकते हैं, नए माहौल में ढलने में तुम दोनों को टाइम लगेगा। जाओ अब जाकर पहले तैयार हो जाओ, फिर पूजा आरती करो और उसके बाद कॉफी पी लेना। श्यामा की बात सुनकर नीतू और काजल अपने अपने कमरे में चली गई और तैयार हो गई। हे भगवान, ये दुपट्टा कैसे संभालते लोग, पता नहीं, मैं तो बहुत अजीब लगूंगी इसमें। उधर नीतू अपने कमरे में खुद से कहती है, ये सूट तो ठीक है, पर ये चुन्नी बार बार गिर जाती है। मायके में तो बस टॉप और जींस पहन लेती थी, कितनी आजादी थी। पर चलो, दीदी सही कह रही थी, ससुराल है, एडजस्ट तो करना ही होगा। वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा, थोड़ी सी अजीब जरूर हूं, पर प्यारी भी लग रही हूं। तभी पीछे से अमित कमरे में आता है। वाह, क्या बात है, हमारी मॉडर्न काजल आज तो एकदम परी बनी हुई है। देखते ही लग रहा है जैसे ये सूट तुम्हारे लिए ही बना है। अरे छोड़िए ना, मजाक मत उड़ाइए, मुझे खुद अजीब लग रहा है। अजीब? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हो, कसम से, ऐसे ही रहा करो। अमित की बातें सुनकर काजल खुश हो गए। उधर नीतू के कमरे में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। सुमित दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। नीतू हल्के पीले रंग के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह, ये कौन सी अप्सरा उतर आई है हमारे कमरे में? नीतू, आज तो पहली बार लग रहा है कि मेरी शादी सच में हो गई है। बस कीजिए ना सुमित जी, आप भी पहले ही दिन इतना मजाक उड़ाएंगे तो आगे क्या करेंगे। अरे नहीं, सच कह रहा हूँ, तुम्हारा ये रूप देखकर दिल खुश हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना, बहुत अच्छी लग रही हो। तो भी ठीक है, कोशिश करूंगी कि रोज ऐसे ही रहूं, पर अगर मैं गिर पड़ी इस चुन्नी में उलझ कर तो? अरे मैं तुम्हें गिरने ही नहीं दूंगा, टेंशन मत करो। अब नीतू भी खुश थी, दोनों बहनें अब तैयार थी। घर के बाकी लोगों ने भी इस ड्रेस में उनकी बहुत तारीफ की और इस तरह अब उन्होंने तय किया कि आगे से वो ऐसी ही रहेंगी। कहते हैं ना, प्यार सब कुछ बदल सकता है। अगले दिन रात को 8 बजे काजल ने श्यामा से कहा, मम्मी जी मैं खाना बना देती हूँ, आप खा लीजिए, फिर आपको टाइम पर दवाइयां भी लेनी होती है ना, बताइए क्या दूं? अरे नहीं बेटा, सबको आ जाने दो ऑफिस से। हमारे घर में ना रात का खाना सब साथ में बैठकर ही खाते हैं। दिन में तो सब काम पर चले जाते हैं, इसलिए शाम का वक्त ही ऐसा होता है जब पूरा परिवार साथ होता है। मतलब सब साथ में बैठकर एक ही टाइप का खाना खाते हैं? मम्मी जी, हमारे मायके में तो ऐसा नहीं था, जिसे जो भूख लगती थी वो खा लेता था। मम्मी तो अपनी किटी पार्टीज में बिजी रहती थी, पापा अपने बिजनेस में बिजी, और हम बहनों का तो मूड पर डिपेंड करता था, कभी मैगी, कभी पिज्जा, कभी सैंडविच बना लेते थे। ऐसे साथ बैठकर खाना मैंने कभी नहीं खाया बचपन में। अरे बेटा, हर घर की अपनी परंपरा होती है। हमारे यहाँ तो बरसों से यही रिवाज चला आ रहा है कि सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, दिन भर की बातें शेयर करते हैं।
यही तो घर का असली आनंद होता है। और ये नियम सिर्फ खाने का नहीं है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का भी है। साथ बैठकर खाने से अपनापन बढ़ता है। जी पापा जी, नीतू और मैं मिलकर सबके लिए खाना बना देते हैं। क्या बनाना है खाने में बता दीजिए। बेटा, खाने में आलू मटर की सब्जी, भिंडी की सब्जी और रोटियां बना लेना। मम्मी जी, क्या सभी लोग यही खाना खाएंगे? हाँ बेटा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, जो बनता है सभी खा लेते हैं। तुम दोनों को अगर कुछ अलग खाना हो तो अपने लिए बना लो। ठीक है मम्मी जी, हम किचन में जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहनें किचन में चली गई। तभी नीतू ने काजल से पूछा, काजल दीदी, अब ये क्या नया ड्रामा है? जिसे जब भूख लगे तब वो खाना खा नहीं सकता? सबका वेट करो, सब आ जाए फिर खाना खाओ, अच्छी आफत है। हाँ, थोड़ा अलग तो है, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। ऊपर से ये रोटी सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ दीदी, अब रात में मैगी नहीं खा सकते हम। खैर चलिए दीदी, अब खाना खा लेते हैं। हाँ, नहीं तो मैं भिंडी काट देती हूँ, तब तक आटा गूंथ ले। और इसी तरह दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर टेबल पर लगा दिया। थोड़ी देर में सब ऑफिस से आए और खाना खाने टेबल पर आ गए। काजल बेटा, अब सबके लिए खाना परोस दो और तुम दोनों भी आ जाओ साथ में। मम्मी जी, आप लोग खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों? हमने कहा ना, हमारे घर में सब साथ में बैठकर खाना खाता है। तुम भी इस घर का हिस्सा हो, सबके साथ बैठकर खाना खाओगे। आओ। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है खाना बड़ा टेस्टी बना होगा। तो खाकर बताइए ना दीदी, खाना कैसा बना है। काजल और नीतू ने सबको खाना सर्व किया और फिर खुद खाने बैठ गई। तभी राधेश्याम ने कहा, खाना तो वाकई अच्छा बना है बेटा। बस पापा, ज्यादा तारीफ मत करिए दोनों की, नहीं तो सर चढ़ जाएंगी। अरे कुछ सर नहीं चढ़ेंगी। अगर खाना अच्छा बना है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी और सबको करनी भी चाहिए। अच्छा वरना, आज तो तेरे कॉलेज में कुछ कंपटीशन था, क्या हुआ? हाँ भैया, डांस कंपटीशन था और मुझे इसमें सेकंड प्राइज भी मिला। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, खाली नाचती गाती हो या कॉलेज में कुछ पढ़ाई भी करती हो? पापा देखो ना अमित भैया को, ये फिर मेरे पीछे पड़ गए। अमित, परेशान मत कर वंदना को, उसे भी खाना खाने दे और तू भी खा। नहीं तो बेटा जरा रोटी देना, आज तो खाने से मन नहीं भर रहा। हाँ सच में खाना बड़ा ही टेस्टी है। इस तरह सबने मिलजुल कर बातें करते हुए खाना खाया। काजल और नीतू को भी अच्छा लग रहा था। समय बीता, धीरे धीरे काजल और नीतू ससुराल के रंग में पूरी तरह रंगने लगी थी। साड़ी में, सादगी में और संस्कारों में अब उनका अंदाज ही बदल गया था। पर मोहल्ले की औरतों की निगाहें वो तो हमेशा किसी न किसी की कहानी खोजती रहती है। बस ऐसी कहानी खोजने विमला और सुषमा आ पहुंची श्यामा के घर। आओ आओ बिमला, सुषमा, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे अब क्या बताओ श्यामा, हर घर की कहानी हो गई है आजकल। आजकल की बहुएं जो मर्जी आए करती है। बस मैं तो अपनी बहू से परेशान हूँ, इसलिए आजकल ज्यादा कहीं निकलती नहीं। अरे हाँ, और तुझे पता है श्यामा, सामने वाली जो सुमन है ना, उसकी बहू बड़ी मॉडर्न बनती थी, कल ही किसी और के साथ भाग गई। हाय राम, बेचारी सुमन पर कैसी बीत रही होगी। अरे तेरी बहू से भी तो मिला दे जरा। सुना तेरी दोनों बहुएं भी मॉडर्न घर से आई है, बड़ी मॉडर्न है तू ना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ले तो काजल बेटा जरा यहाँ तो आओ। थोड़ी देर में दोनों आ गई। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? मम्मी जी, ये लोग कौन है? बेटा, इनसे मिलवाने के लिए ही तो बुलाया है तुम दोनों को। ये सुषमा आंटी है और ये बिमला आंटी, हमारे ही मोहल्ले में रहती है। ओह अच्छा। बेटा जाकर उनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लाते हैं। नीतू और काजल चाय नाश्ता लेने किचन में चली गई। तभी वहां वंदना आई। अरे भाभी, आपने सुषमा आंटी और बिमला आंटी के पैर नहीं छुए? नहीं तो क्यों, पैर छूने हैं क्या? हाँ भाभी, पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिएगा, वरना पूरे मोहल्ले में आग की तरह बात फैलाएंगी। श्यामा की बहू बहुत बदतमीज है, उन्हें कुछ नहीं आता। इतनी सी बात का इतना बतंगड़? हाँ भाभी, ये औरतें ऐसी हैं, इन्हें तो बस दूसरों के घर की बातों से मतलब है, किसकी बहू क्या कर रही है। अभी मैंने कहते सुना, बिमला आंटी को कह रही थी, अरे तुम्हारी बहू ने पैर नहीं छुए, हमारे संस्कार तो है ही नहीं बिल्कुल। अरे बाप रे, हम दोनों तो अभी जाकर उनके पैर पकड़ लेते हैं। अरे नहीं भाभी, आप चाय नाश्ता लेकर जाइए और फिर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिएगा। वंदना के कहने पर काजल और नीतू ने वैसा ही किया। अब तो बिमला और सुषमा का मुंह बंद हो गया, उनसे कुछ कहते नहीं बना। श्यामा, तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है, मैं तो हमेशा से ही जानती थी। हर मॉडर्न लड़कियां खराब थोड़ी ना होती है। जीती रहो बेटा, जीती रहो।
हाँ श्यामा, भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसी बहू तो बड़े भाग से मिलती है। नीतू बेटा, काजल बेटा, हम तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं जब से आए हैं। हाँ, पता है, कितनी तारीफें हो रही थी। चलो अब चाय नाश्ता करो। विमला और सुषमा ने चुपचाप नाश्ता किया और चली गई। काजल और नीतू मॉडर्न मायके की जरूर थी, पर अब वे पूरी तरह अपने ससुराल की हो चुकी थी। देखते देखते 1 साल बीत गया और इस 1 साल में नीतू और काजल पूरी तरह बदल चुकी थी। शाम का वक्त था, सभी साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी राधेश्याम ने कहा, बेटा मैं सोच रहा था, देखते देखते 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अब हमारी वंदना की भी सगाई तय हो गई है। क्यों ना हम एक छोटी सी फैमिली पार्टी रख लें। पार्टी? अभी? वो भी इतनी जल्दी में कैसे होगा सब? अरे भाई क्यों नहीं, हम काजल, अमित, नीतू, सुमित की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर लेंगे और वंदना की एंगेजमेंट अनाउंस भी कर देंगे। 2 खुशियां एक साथ मनाएंगे। वाह पापा, क्या बात कही आपने, ये आइडिया तो एकदम फैंटास्टिक है। हाँ बिल्कुल, एंगेजमेंट तो करनी है। चलो फिर लिस्ट बनाते, किसी किसी बुलाना है। अरे भाई, लिस्ट बनाना आसान नहीं है, यहाँ तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। खाना, सजावट, गिफ्ट्स, प्रोग्राम, सब कुछ। अरे तुम चिंता मत करो श्यामा, सब हो जाएगा। जी पापा जी, मम्मी जी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। हाँ, डेकोरेशन से लेकर मेन्यू तक सबकी जिम्मेदारी हमारी। बस बेटा, तुमने काम संभाल लिया, अब हमें क्या टेंशन। देखो श्यामा, हमारी दोनों बहुएं कितनी होनहार है। चलो बाकी कामों की लिस्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट लिस्ट बना दे पापा। मोहल्ले वाले मिश्रा अंकल को बुलाना है ना? हाँ, मिश्रा जी, शर्मा जी और पांडे जी को भी बुला लो। और बेटा मैं तो अपनी सहेलियों को भी बोल दूंगी। हाँ बेटा, नीतू और काजल के मायके वालों को भी बुलाना है, मैं उन्हें खुद ही इनवाइट करूंगा। हाँ, हम चाहते हैं कि वो भी आए और देखें कि उनकी बेटियां कितनी सुंदर तरीके से इस घर में रम गई है। मम्मी पापा तो सुनकर ही खुश हो जाएंगे। कितने दिनों बाद हम मम्मी पापा से मिलेंगे। हाँ नीतू, कितना मजा आएगा ना। चल अब जल्दी से तैयारियों में लग जाते हैं। अगले 2 दिन पूरे घर में जैसे मेला लग गया था। कहीं फूलों की माला सज रही थी, कहीं गुब्बारों से छत सजी हुई थी। काजल और नीतू ने मिलकर सब काम इतने परफेक्ट तरीके से संभाले थे कि पूरा परिवार उन्हें देखकर गर्व महसूस कर रहा था। घर में हर कोने से खुशियों की गूंज आ रही थी। आज नीतू और काजल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में मेहमान आने भी शुरू हो गए। अरे आइए मिश्रा जी, आइए। भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है, साथ नहीं लाया क्या? राधेश्याम जी, आपकी भाभी भी जरा मायके गई है, इसलिए मैं अकेले आ गया आपकी खुशियों में शामिल होने। बड़ा अच्छा किया भाई साहब। आइए बैठिए, बाकी लोग भी आ ही गए हैं। नमस्ते अंकल जी। खुश हो बेटा। राधेश्याम जी, आपकी बहू तो बड़ी संस्कारी है। इसी तरह जो भी आ रहा था काजल और नीतू की तारीफ कर रहा था। थोड़ी देर में काजल और नीतू के मम्मी पापा और चाचा चाची भी आ गए। अरे सुनीता जी, लता जी, आइए। आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। पधारिए सुनील जी, अनिल जी, हमारे गरीब खाने में बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। क्यों शर्मिंदा कर रहे राधेश्याम जी, आपने बुलाया तो आना ही था, और फिर आज तो डबल खुशी का मौका है। हाँ और नहीं तो क्या, हमारी बेटियों की एनिवर्सरी है और वंदना बिटिया की सगाई भी है। ये लीजिए हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाय जीजी, ये लोग तो बहुत ही ओल्ड फैशन लग रहे हैं। ये कहाँ रिश्ता कर दिया आपने अपनी बेटियों का? तुम चुप करो लता, बेटियों का ससुराल है ऐसा नहीं बोलते। और मुझे तो ये लोग बड़े अच्छे लगे। अरे लता जी क्या बोल रही है, कोई बात है तो बताइए। दीदी भाई सब कुछ नहीं, लता तो बस आपकी सजावट की तारीफ कर रही थी। भाई ये सजावट तो हमारी बहू ने की है। तभी वहाँ काजल, नीतू, सुमित और अमित भी आ गए। अरे मम्मी पापा आप लोग आ गए। हम जरा काम देख रहे थे ना, तो पता ही नहीं चला आप कब आए। चाची आप लोग भी आए, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने दिन बाद मिल रही हूँ आपसे। नमस्ते। आज की पार्टी की सारी तैयारियां काजल और नीतू ने की है। अरे वाह, मेरी बेटियां तो आपके यहाँ आकर काफी समझदार हो गई हैं। काजल और नीतू, तुम दोनों ने साड़ी पहनना भी सीख लिया। मम्मी, हम साड़ी में अच्छी नहीं लग रहे क्या? अरे बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। बेटा अब लग रहा है कि तुम दोनों ने इस घर को अच्छे से अपना लिया है। अरे बातें तो होती रहेंगी, आप लोग खाइए ना, खाना तैयार है तो पहले खाना खा लीजिए। हाँ नीतू ठीक कह रही है, खाना लग गया है तो पहले खाना खा लीजिए। अब सब खाना खाने आ गए। तभी लता ने सुनीता से कहा, सुनीता दीदी, काजल और नीतू के साथ ठीक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? काजल और नीतू तो बड़ी खुश लग रही हैं। अरे दीदी, काजल और नीतू अपने मायके में कितने आराम से रहती थी।
कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, और अब देखो बेचारी दोनों बहनें कैसे ससुराल में खटे जा रही है, सारे मेहमानों को अपने हाथों से खाना सर्व कर रही है। सुनीता भाभी देखिए ना, नीतू और काजल ने साड़ी भी पहन रखी है। आजकल के मॉडर्न जमाने में साड़ी पहनकर भारतीय नारी की तरह तैयार होकर कौन पार्टी में आता है? ये तुम गलत कह रहे हो अनिल। मुझे तो खुशी है कि मेरी दोनों बेटियां अपने ससुराल के रंग में रंग गई हैं। मॉडर्न मायके से आकर भी इन्होंने यहाँ की संस्कृति अपना ली। मुझे गर्व है मेरी बेटियों पर। और रही बात इस पहनावे की, तो याद रखना अनिल, जो सुंदरता साड़ी और सूट में है वो जींस टॉप पर कभी नहीं दिखती। हाँ लता, और तुम भी सुन लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बेटियों को ऐसे ससुराल में काम करते देखना। तुमने ये तो देख लिया कि ये कैसे काम कर रही है, पर ये नहीं देखा कि ससुराल वाले उनसे कितना प्यार करते हैं। हर किसी से उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। और जरा गौर से देखो, वंदना भी उन दोनों के साथ ही काम कर रही है, जबकि आज तो उसकी सगाई है। हाँ भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्यार और अपनेपन से सब कुछ बदला जा सकता है। तभी वहाँ काजल और नीतू आई। हाँ चाची, शुरू में तो हमें भी थोड़ा अजीब लगा, पर बाद में यही सब अच्छा लगने लग गया। हाँ, और अब तो हमें इन सब चीजों की आदत हो गई है। सचमुच हम यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ लोग ना साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हर किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम है। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से ये सुन लिया तो हमारे मन को सुकून मिल गया। बेटियां अगर ससुराल में खुश हो तो माँ बाप के दिल को भी चैन रहता है। हाँ बेटा, यहाँ खूब खुश रहना, सास ससुर की सेवा करना। अच्छा, अब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। हाँ नीतू, काजल, अब हम चलते हैं। ससुराल के इस प्यार में कहीं अपने मायके को भूल मत जाना। मायके आती रहना बेटा। हाँ चाची, जरूर आएंगे। और इस तरह काजल और नीतू के मायके वाले चले गए। उन्हें अपनी मॉडर्न बेटियों को एक घरेलू बहू के रूप में देखकर जो सुख मिला था वो सबसे अलग था।